दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। हालात ऐसे बनेंगे कि गंगा माई और उनके परिवार पर एक बार फिर मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बार कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा माई हमेशा से दूसरों की मदद करने वाली और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली महिला रही हैं। उन्होंने अपने परिवार को संभालने और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए कई बार संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान उन्हें कभी कभी दूसरों की मदद भी लेनी पड़ी। इसी वजह से उन्होंने दुर्गावती से कुछ पैसे उधार लिए थे। गंगा माई ने वह पैसे किसी लालच में नहीं लिए थे, बल्कि मजबूरी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिए थे। उस समय दुर्गावती ने भी उनकी परिस्थिति को समझा था और उनकी मदद की थी। दोनों के बीच विश्वास और दोस्ती का रिश्ता था, इसलिए इस लेन देन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब तेज प्रताप को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि गंगा माई ने दुर्गावती से बड़ी रकम उधार ली थी। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके मन में एक नई चाल चलने का विचार आता है। वह सोचता है कि यही सही मौका है गंगा माई को परेशान करने का और उन पर दबाव बनाने का। तेज प्रताप अपने मन में कई तरह की बातें सोचने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह गंगा माई से ब्याज के नाम पर पैसे मांगेगा तो वह उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। यही सोचकर वह गुस्से और अहंकार में भर जाता है। दूसरी तरफ गंगा माई अपने काम में व्यस्त रहती हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो रही है। वह हमेशा की तरह अपने परिवार और अपने काम को संभालने में लगी रहती हैं। इधर तेज प्रताप फैसला कर लेता है कि वह सीधे गंगा माई के पास जाएगा, लेकिन उसका इरादा केवल पैसे लेना नहीं होता। वह उन्हें अपमानित करना चाहता है और सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है। अगर आपको भी लगता है कि गंगा माई के साथ हो रहा यह अन्याय बिल्कुल गलत है, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। कुछ समय बाद तेज प्रताप गंगा माई के ढाबे पर पहुंचता है। वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ सोचे समझे हंगामा शुरू कर देता है। ढाबे पर पहुंचते ही वह ऊंची आवाज में बात करने लगता है, उसकी बातों से कि वह किसी झगड़े के इरादे से आया है। वहां मौजूद लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। गंगा माई जब उसके सामने आती हैं, तो वह उनसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उन्होंने जो पैसे लिए थे अब उनका ब्याज चुकाना होगा। उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई देती है। गंगा माई यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। वह शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं कि उन्होंने पैसे जरूर लिए थे, लेकिन उस समय साफ कहा गया था कि उन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। गंगा माई उसे बार बार समझाती हैं कि यह बात पहले से तय थी, लेकिन तेज प्रताप उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह अपनी बात पर अड़ा रहता है और लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालात धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगते हैं। तेज प्रताप का गुस्सा बढ़ता जाता है। वह वहां मौजूद लोगों के सामने गंगा माई को अपमानित करने की कोशिश करता है। गंगा माई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अचानक यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। ढाबे पर मौजूद लोग भी यह सब देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि गंगा माई के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह बार बार यही कहता है कि उसे पैसे चाहिए। उसकी बातें सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इसी दौरान कुछ लोग तेज प्रताप को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह शांति से बात करे, लेकिन वह उल्टा उन पर भी गुस्सा करने लगता है। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि मामला किसी बड़े झगड़े में बदल सकता है। गंगा माई लगातार उसे समझाती रहती हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तेज प्रताप सही कर रहा है या फिर वह अपनी हदें पार कर चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। गंगा माई एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं कि अगर कोई गलतफहमी हुई है तो बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन तेज प्रताप को मानो सिर्फ हंगामा करना ही आता है। वह गंगा माई की बातों को नजरअंदाज करता रहता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वही सही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उसकी सारी अकड़ निकलने वाली है। जिस तरह से वह गंगा माई को परेशान कर रहा है, उसका जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम की खबर धीरे धीरे सिद्धू तक पहुंचने लगती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गंगा माई को परेशान किया जा रहा है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। सिद्धू अच्छी तरह जानता है कि गंगा माई कितनी ईमानदार और सम्मानित महिला हैं। वह यह भी जानता है कि उनकी मदद करने वालों में दुर्गावती का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए उसे यकीन नहीं होता कि ब्याज मांगने जैसी कोई बात हो सकती है। सिद्धू तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही होती है कि गंगा माई के साथ अन्याय नहीं होने देना है। उधर तेज प्रताप लगातार अपनी मनमानी करता रहता है। उसे लगता है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं होगा, लेकिन वह यह भूल चुका होता है कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। ढाबे का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका होता है। हर कोई आने वाले अगले पल का इंतजार कर रहा होता है। किसी को नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। इसी बीच दूर से सिद्धू तेजी से वहां पहुंचता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वह जैसे ही हालात को देखता है, उसे समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ क्या हो रहा है। अब कहानी का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ शुरू होने वाला है।
सिद्धू और तेज प्रताप आमने सामने आने वाले हैं। एक तरफ घमंड और झूठ होगा तो दूसरी तरफ सच्चाई और न्याय। आगे क्या होगा? क्या सिद्धू तेज प्रताप को उसकी गलती का एहसास कराएगा? क्या गंगा माई को इंसाफ मिलेगा? और क्या तेज प्रताप की साजिश सबके सामने उजागर हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले हिस्से में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।